अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा नाम बताएं अपना। अब्दुलरशीद बटोत से। जी, ये चाचा जी हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई और ये रहने वाले बटोत के हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जम्मू में बठिंडी में रह रहे हैं। तो यहाँ रहने की इनकी ख़ास वजह क्या है, तो इस बारे में इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। क्योंकि हमने इससे पहले इनसे पूछा तो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने अपनी कहानी और स्टोरी सुनाई है। हम चाहते हैं आप तक भी ये पहुँचे, तो इसलिए हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। तो आप ये बताएं कि शहर जम्मू में और बतौर ख़ास यहाँ बठिंडी में आपके रहने की वजह क्या है? किस वजह से आप बटोत को छोड़ के यहाँ पे आए हैं? ऐसा है कि यहाँ हम मम्मी को जहाँ जो उनकी इलाज चल रहा था तो उसकी वजह से सर्दियों में रुक गए 1 साल। तो हम घूमने के लिए निकले तो हमने मदरसे के बच्चे देखे और उनके साथ स्कूल के बच्चे बस्ते उठा के चल रहे थे रास्ते में। मैंने बच्चों को पूछा, बच्चे ये आप तो मदरसे के बच्चे हैं, तो आपने ये किताबें क्यों उठाई हैं ये जो इंग्लिश की? वो कहने लगे नहीं, हमारा स्कूल ही ऐसा है, हम अकेडमी में पढ़ते हैं। तो फिर हम उसमें गए, अकेडमी देखा सब कुछ। तो वहाँ इतना अच्छा लगा कि जो बच्चे मदरसे में जिस लिबास में रहते हैं उसी लिबास में वहाँ अकेडमी में बच्चे पढ़ रहे थे। तो मुझे फिर इतना वहाँ महसूस हुआ कि और मैंने वहाँ बटोत से हिजरत करके जम्मू में उन बच्चों को लेके आया, अपने बच्चों को लेके आया, उसी स्कूल में दाखिल किया। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे वहाँ पढ़ के 2 मैट्रिक करके निकल गए हैं और एक बच्ची अभी पढ़ रही है। और सबसे अच्छा ये लगा कि जो वहाँ की वर्दी थी, यानी जो उनकी यूनिफॉर्म, यानी बच्चे भी बड़े खुश हैं माशाल्लाह। बच्चे भी हमें इत्मीनान देते हैं और मुझे ये नहीं बताना पड़ता है बच्चों को कि मेरा एक बच्चा है, उसको ये नहीं बताना पड़ता है कि सुबह उठ मस्जिद में जा। मुझे मालूम ही नहीं होता, मेरे से पहले मस्जिद में चला जाता है। जी बिल्कुल। तो इनका कहना है यहाँ पर आने की जो इनकी मेन वजह थी वो यही कि दीन की मोहब्बत, जो इन्होंने वाक़या सुनाया है कि हम यहाँ पर इलाज व मुआलजे के लिए आए थे और बच्चों को देखा कि वो सलवार कमीज़ में, यानी उस लिबास में चल रहे हैं, बस्ता और बैग लेकर, जिस लिबास में मदरसे के अंदर बच्चे मौजूद होते हैं। तो बच्चों से इन्होंने मालूम किया और उन्होंने बताया कि हम मदरसे के नहीं बल्कि स्कूल के बच्चे हैं। इनके दिल में भी ये जज्बा पैदा हुआ कि अपने बच्चों को इसी माहौल में लाकर ढालें। और ये बात कर रहे हैं बठिंडी में जो स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, सबका तकरीबन यही माहौल है कि सलवार कमीज़ और टोपी पहनकर बच्चे अपने स्कूल में आते हैं। और जिस तरीके से मदरसे के बच्चे पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं, उनके दिलों में भी ये जज्बा पैदा किया जाता है और दीन के बारे में मोहब्बत डाली जाती है, नमाज का तरीक़ा सिखाया जाता है, उसी माहौल में उनको ढाला जाता है। तो फिर वहाँ से स्कूल से वो स्कूली तालीम हासिल करके भी निकलते हैं और साथ में पक्के मोमिन और पक्के मुसलमान बन के भी निकलते हैं। यानी उनके दिलों में जज्बा ईमानी भी होता है, नमाज पढ़ने का जज्बा, और दीन की जो नॉलेज है, दीन की तालीमात हैं, उनको भी सही तरीके से हासिल करने का पूरा जज्बा उनके अंदर होता है। तो इसी बारे में इन्होंने कहा है कि हमारे दिलों में यही जज्बा था कि बच्चे किसी तरीके से दीन से वाबस्ता हो जाए और दीन के बारे में उनको तालीम हासिल हो।